एक पाव दाल और घी क्यों चाहिए भाई? तू पूरी दुकान उठा के ले जा। शर्म तो नहीं आती तुझे? मुंह उठा के आ गया है। पिछले पैसे तूने दिए नहीं और सामान लेने आ गया। असगर भाई मेहरबानी करें, गुस्सा ना हो। 2-3 हफ्ते से मेरा काम नहीं लग रहा। बस ये थोड़ा सा सामान है, दे दे, कसम से मेरे बच्चे भूखे हैं। जैसे ही काम लगेगा मैं आपके पैसे दे दूंगा। और ना भाई ना, कोई सामान नहीं है। पहले भी तुझे उधार दे के पछता रहा हूं मैं। जब भी तेरे घर जाऊं तो मिलता ही नहीं है। भाईजान सारा दिन रोजी की तलाश में फिरता रहता हूँ, मगर काम है कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक तो मकान का किराया नहीं दिया, मालिक मकान घर खाली करने की धमकी दे के गया है। मेरी मजबूरी को समझे, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। अगर तेरे घर में राशन नहीं है तो मैंने तेरा और तेरे बच्चों का ठेका नहीं उठा रखा। 2 दिन का टाइम है तेरे पास। मेरे पैसे वापस कर। अगर ना किए ना तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। अब जा यहां से। अरे अब्बा, आप खाली हाथ आ गए। असगर अंकल ने दाल नहीं दी क्या? नहीं मेरी बेटी, उसने मजीद राशन उधार देने से साफ इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते से तो मैंने उसके पैसे नहीं दिए। अब वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि दोबारा मेरी दुकान पे मत आना। अच्छा, तो अब्बा फिर गुजारा कैसे करेंगे हम? अल्लाह खैर करेगा बेटी, मैं तो खुद परेशान हूँ। जैसे तैसे करके गुजारा कर लेंगे। तू जा मेरे लिए पानी लेके आ। ठीक है अब्बा। ओ भाई, खैर तो है? क्यों दरवाजा बजाया जा रहा है? सो रहा था मैं, नींद खराब कर दी। यहाँ क्या करने आया तू? उसामा भाई आप गुस्सा ना करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मजबूरी में आया हूँ, आपके पास कुछ पैसे तो उधार दे दें। क्या उधार पैसे? तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे पैसे दे दिए तो वापस मिलने की उम्मीद नहीं है फिर मुझे। उसामा भाई आप रिश्तेदार हो, क्या ऐसी बातें करेगा तो मेरी मदद कौन करेगा? यकीन करें, मेरे घर में राशन का एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। जैसे ही मेरा काम लगेगा मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। बच्चे तेरे भूखे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आजकल के हालात नहीं है किसी को उधार देने के। बड़ा आया रिश्तेदार कहीं का। मेरे दरवाजे पे ना आना आज के बाद। अरे आमिर, बड़े अरसे बाद नजर आया। कहाँ काम कर रहा है आजकल? काम? काम तो मेरे नसीब में नहीं है। नहीं भाई, 3-4 हफ्ते से वेला फिर रहा हूँ। 2 महीने का मकान का किराया नहीं दिया। घर में खाने को राशन का एक दाना नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किस्मत को रोना मत रो। अल्लाह पे भरोसा रख, उससे तिजारत कर ले, फिर देख तेरे मामलात किस तरह हल होते हैं। अल्लाह से तिजारत? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है, अल्लाह की राह में खर्च किया कर, किसी गरीब को कुछ देकर। अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है, फिर देख तेरे लिए आसानियां पैदा होती। नहीं भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे तो खुद के हालात खराब हैं। मैं खुद किसी की मदद का मुंतजिर हूँ। मैं किसी की क्या मदद करूंगा? अच्छा परेशान ना हो, ये ले कुछ पैसे रख ले, मेरी तरफ से कर लेंगे बाद में। और कोशिश किया कर, अल्लाह की राह में कुछ 10-20 दे दिया कर। ठीक है नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं कोशिश करूंगा। और जैसे ही मेरा काम लगेगा मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दे मेरी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अल्लाह की राह में खर्च किया कर, किसी गरीब को कुछ देकर। सोच क्या रहे हैं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मैं खाना खाऊंगा, आपको दुआएं दूंगा। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। अच्छा अच्छा बेटा, देता हूँ, 1 मिनट। तू परेशान मत हो, ये ले। ये देख मेरी बेटी, अल्लाह ने 1-2 दिन का बंदोबस्त करा दिया है। बस तू दुआ करके मेरा काम लग जाए, मुझे किसी से उधार ना लेनी पड़े। चलें, शुक्र है अब्बा, मैं दुआ करूंगी कि आपका काम लग जाए और हमें किसी की मोहताजी ना हो। आमीन। हाँ भाई, रंग साज हो? जी जी साहब, रंगसाज ही हूँ मैं। हुक्म करें, कोई काम है क्या? हाँ काम तो है, और 2-3 लोग ही बैठे हो। क्या हुआ, तुम लोगों का काम नहीं लगा क्या? शेख साहब, काम लगना ना लगना तो नसीब की बात है, लेकिन मेरे नसीब तो इतने माड़े हैं कि 2-3 हफ्ते से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। आप हुक्म करें। ठीक है, कोठी के रंग का काम है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें, बैठो गाड़ी में। जी ठीक है सेठ साहब। हाँ भाई, कोठी तो तुमने देख लिया है, सारी पेंट करनी है, अंदर बाहर से बिल्कुल फ्रेश लुक देनी है। बता दो क्या मजदूरी लोगे?
आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल नई जैसी बना दूंगा आपकी कोठी। सामान आप ले दीजिएगा, मजदूरी सिर्फ 50,000 रुपये होगी। 50,000? ठीक है, ये बताओ टाइम कितना लगेगा? 1 हफ्ता सेठ साहब, सिर्फ 1 हफ्ता, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जबरदस्त। ठीक है, फिर ऐसा करो कि ये रखो एडवांस, कल सुबह से आ जाना काम पे। ठीक है सेठ साहब, मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा काम पे। अच्छा सुनो, जी जी सेठ साहब। तुम बंदे काफी ईमानदार लग रहे हो मुझे। यकीन करोगे, मैं जिसको भी लेकर आया और कोठी दिखाई है ना, किसी ने भी लाख रुपए से कम मजदूरी नहीं मांगी, और तुमने सिर्फ 50,000 मांग लिए। बस सेठ साहब, जो जायज बनते थे वही मांगे हैं मैंने, क्यों नाजायज मांग कर अपनी रोजी हराम करूं। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। वैसे मेरा काम कोठियाँ सेल परचेज का है। मैं कोठियाँ लेता हूँ, उन्हें फ्रेश करके बेच देता हूँ। तुम मेरे पास परमानेंट काम करोगे, चलो तुम्हारी भी रोजी लग जाएगी और मुझे भी ईमानदार बंदा मिल जाएगा। परमानेंट काम? जी जी सेठ साहब, जरूर करूंगा मैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सुबह आता हूँ फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओए आ गया तू? मैंने तुझे कहा था कि 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस करना। पैसे लाए हो? जी असगर भाई, मैं आपके पैसे ही देने आया हूँ। ये लें अपना बकाया। कितने थे आपके? 600 रुपए। ये लें, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी को तू छोड़, ये तूने बहुत अच्छा किया कि पैसे देने खुद आ गया और बच गया। असगर भाई, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वरना आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इंसान तो इंसान से जीने का हक भी छीन ले। किसी की मजबूरी को कोई नहीं समझता। उज़मा, ये देख मेरी बेटी, काम मिल गया मुझे। ये पैसे एडवांस में मिले हैं। अच्छा अब्बा, वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बेटी, वाकई ये खुशी की बात है। और मुझे मुस्तकिल काम मिल गया है, अब किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सही कहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह बहुत नवाजेगा, और आज उसने नवाज दिया। नहीं भी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ जो उस दिन आपने मेरी मदद की और मुझे अच्छा मशवरा दिया। आपके कहने के मुताबिक मैंने सिर्फ एक गरीब बच्चे की मदद की और अल्लाह ने मेरा रोजगार का मसला हल कर दिया। इसी को तो कहते हैं अल्लाह से तिजारत। जब कोई बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसे बहुत देता है। जी नहीं भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ले, मैंने आपके जो पैसे देने थे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रखो तुम। और आइंदा भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।